हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ की सबसे पहले हम डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं, फिर उसी डेरिवेशन से मैं आपको उसकी डेफिनेशन को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन आप सभी बच्चों को आना चाहिए बिफोर दिस टॉपिक। तो पॉलीगन लॉ में वी हैव वेक्टर ए, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं जो किसी प्लेन पर, दैट इज को प्लेनर वेक्टर भी कह सकते हैं, जिसे एक प्लेन पर बहुत सारे वेक्टर हमने ड्रॉ किए हैं और इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनके पॉलीगन लॉ को डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर है, तो हमने इस ए वेक्टर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, तो जिसका नाम मैंने दिया है बच्चों ओ पी। तो ओ पी रिप्रेजेंट ए वेक्टर। अब इसके हेड से बी की टेल जोड़ देते हैं। ये इस तरीके से जाएंगे क्योंकि बी अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर बी बनेगा, तो इसका नाम हमने क्यू रखा। तो इन दोनों का वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से जाएगा इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो वी कैन से ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। दोबारा, ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को वेक्टर एडिशन से यहाँ पर ज्वाइन करूँगा तो इनका रिजल्टेंट ओ क्यू की तरफ आएगा। तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव दैट इज ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। ये वैक्टर ओ पी है, ये ओ क्यू है, तो इसका रिजल्टेंट ओ क्यू वैक्टर बन जाएगा। तो वी कैन से ओ क्यू वैक्टर जो बना वो ए वैक्टर प्लस ऑफ बी वैक्टर बनेगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया है, इस बी वैक्टर से सी वैक्टर की टेल को कनेक्ट किया है। तो मतलब सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी कैन से दिस इज सी वैक्टर, है ना। तो इसका नाम हमने रख दिया एस। तो क्यू एस मुझे एक नया वेक्टर मिला है जिसका नाम हमने क्या रखा है, सी वेक्टर। तो अब न्यू वेक्टर का नाम क्या है, ओ क्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट वेक्टर कौन है, क्यू एस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो होगा दैट इज ओ एस। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कहता है ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास। इन ट्राइंगल ओ क्यू एस सेम यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो बेटा ओ क्यू वैक्टर आएगा प्लस क्यू एस वैक्टर आएगा और जो नया इनका रिजल्टेंट होगा वो ओ एस वैक्टर बनेगा। सही है, तो क्यू ओ क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ले लेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 ओ क्यू कितना बना, ए वैक्टर प्लस ऑफ बी वैक्टर। क्यू एस कितना बना, क्यू एस जो है यहाँ पर कितना है, सी वैक्टर है। तो टोटल लेंथ जो आ जाएगी वेक्टर की वो किस तरीके से रहेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। तो ये वाला जो बना हमारे पास वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो अब इसी से मैं डी वेक्टर को कनेक्ट कर दूंगा। तो दिस इज डी वेक्टर, तो इसका नाम रख दिया हमने टी। तो एस टी हमारे पास एक नया वेक्टर बना है, दैट इज डी वेक्टर। तो अगेन वी कैन से इन ट्राइंगल कौन सा, अच्छा अब रिजल्टेंट निकाल लें। अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा ओ से लेकर टी की तरफ। तो जो इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट है दैट इज आर वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इन ट्राइंगल ओ एस टी वी कैन से ओ एस वैक्टर प्लस एस टी वैक्टर इक्वल्स टू ओ टी वैक्टर। ठीक है, ये हमने दोबारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ किया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ एस क्या है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 तो वी कैन से कि भाई ये ए वैक्टर है प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
और एस टी वाला जो पार्ट है वो डी वेक्टर बन जाएगा, जो ओ टी बनेगा वो टोटल रिजल्टेंट आर बन जाएगा। ये बन गई हमारे पास टोटल डेरिवेशन ऑफ पॉलीगन लॉ। तो अब हम इसके डिफाइन भी क्लियर कर लेते हैं साथ साथ में। कहता है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कौन से थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या था, आर वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया, इनकी डायरेक्शन भी बताई, इसको इससे टेल से जोड़ देंगे तो इनकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये बनेगा। बाय द साइड्स ऑफ द ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लेकर चल रहा हूँ ए बी सी डी, देन देयर रिजल्टेंट जो होगा बच्चों इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। देख लो मैंने यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर में लिया इसे, ओ से टी की तरफ, बाकी से सीक्वेंस में चल रहे थे और ओ टी को मैंने किस तरीके से लिया, अपोजिट ऑर्डर में लिया। तो आई रिक्वेस्ट इस डेफिनेशन को भी प्लीज़ नोट डाउन कर लिए और साथ साथ में ये डेरिवेशन वाला पार्ट आपको प्लीज़ इसको ढंग से 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।